फिल्म की शुरुआत में हमें जॉर्ज नाम का एक लड़का उसके परिवार के साथ दिखा, जिसमें वो लोग काफी गरीब थे और वो अपने सामान के साथ एक टूटे फूटे घर में रहने आए थे, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, जिसमें वहां पर बिजली भी नहीं थी। और जॉर्ज के काफी सारे भाई बहन थे, जिसमें वो सभी अपनी माँ नैन्सी के साथ रहने वाले थे। और वहाँ नैन्सी के पास पैसे ना होने से उसने एक बर्गर के काफी सारे टुकड़े कर कर अपने बच्चों में बांट दिए और फिर उन लोगों ने वहां पर भगवान से खाना देने के लिए प्रार्थना की और वो लोग खाने लगे, जिसमें जॉर्ज को काफी ज्यादा भूख लगती थी। और तब जॉर्ज की बहन मैरी ने उसे अपने बर्गर के टुकड़े में से आधा टुकड़ा दिया और इस चीज से जॉर्ज खुश हुआ। जिसमें रात को सोने पर नैन्सी जॉर्ज को कहती है कि तुम अब स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करना, क्योंकि एक साल हमारी गरीबी के चलते तुम वैसे भी मिस कर सकते हो। अगले दिन जॉर्ज स्कूल में था और वहां पर टीचर ने एक सवाल पूछा, जिसमें जॉर्ज जवाब देना चाहता था, लेकिन उसके फटे हुए जूतों को देखकर टीचर ने दूसरे बच्चे को चुना और इस चीज से जॉर्ज नाराज हुआ। कुछ देर के बाद सभी बच्चे खाना खा रहे थे, जिसमें जॉर्ज के पास पैसे न होने से वो खाना नहीं लाया था। और तब एक लड़का जॉर्ज का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर तुम्हारी माँ के पास एक बर्गर खरीदना के भी पैसे नहीं तो मेरे फेंके हुए इस टुकड़े को खा लो। और तब जॉर्ज ने उस लड़के को एक पंच मारकर गिरा दिया और वहां पर टीचर आई और तब जॉर्ज वहां से भाग गया। और ऐसे ही जॉर्ज धीरे धीरे बड़ा हुआ, जिसमें उसके पास अब कोई काम नहीं था। और रात को वो अपने एक दोस्त के साथ बार के बाहर खड़ा था और तब बार में से एक बेवड़ा निकला और तब दोनों ने उसे लूटने के लिए एक गली में पकड़ लिया, लेकिन वो आदमी असल में पुलिस ऑफिसर निकला और वो लोग जॉर्ज को पकड़ने गए और तब जॉर्ज वहां से भाग गया और वो बचने के लिए घर के नीचे छुप गया। और तब वहां पर ऑफिसर अपने कुत्ते को लेकर आया, जिसमें जॉर्ज ने अपने शरीर पर सारी गंदगी लगा दी और तब वो कुत्ता उसे सूंघ नहीं पाया और वो ऑफिसर वहां से निकला। कुछ देर बाद जॉर्ज घर जा रहा था और तब उसे गवर्नमेंट की एक स्कीम के बारे में पता चला, जिसमें गवर्नमेंट जॉबलेस लोगों को पढ़ाई करवा के जॉब देती थी। और तब जॉर्ज ने इस बारे में अपनी माँ को बताया और वहां पर जॉर्ज की माँ कहती है कि बेटा तुम काफी ज्यादा आगे जा सकते हो, बस तुम अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान देना और मारपीट मत करना। और तब जॉर्ज ने आकर उस गवर्नमेंट के स्कूल को ज्वाइन कर लिया, जिसमें जॉर्ज को वहां पर डेस्मोंड नाम का एक लड़का भी मिला, जो कि उसी के साथ रहने वाला था। और जॉर्ज को उसके बैग में उसकी माँ के दिए हुए नए शूज मिले और उसे देखकर जॉर्ज काफी खुश हुआ। लेकिन फिर भी जॉर्ज अब मशीन्स को ठीक करने में गड़बड़ कर देता था और वो इन चीजों को समझ नहीं पाता था और इसलिए वो एक्स्ट्रा पढ़ाई भी करता था। लेकिन उसके रूम में डेस्मोंड काफी म्यूजिक बजा रहा था और तब जॉर्ज ने उसके म्यूजिक को बंद कर दिया और वहाँ डेस्मोंड कहता है कि भाई तुम हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहते हो, जिसमें डेस्मोंड ने जॉर्ज से दोस्ती करने का भी ट्राई किया। और वहां जॉर्ज ने अपने नए जूते कैंटीन जाने के लिए निकाले, लेकिन वहां पर जॉर्ज ने देखा कि उसके जूते चोरी हो गए थे और तब डेस्मोंड ने जॉर्ज की मदद उसके जूतों की कंप्लेंट फाइल करवाने में की और वहां से दोनों कैंटीन में गए, जिसमें डेस्मोंड अपने मैथ्स में स्मार्ट होने के बारे में बता रहा था, जिससे उसे अच्छी जॉब लगने वाली थी और वो काफी अच्छे इन्वेस्टमेंट करता था। और तब जॉर्ज उसके लिए खुश था और इसी बीच जॉर्ज ने एक लड़के के पैर में अपने जूते देखे और वो लड़का जॉर्ज को देखकर भागा और तब जॉर्ज ने उसका पीछा किया और उस लड़के के रूम के दरवाजे को तोड़कर उसे पकड़कर काफी ज्यादा मारा। लेकिन वहां पर उनका टीचर डॉक आ गए और तब वो लड़का वहां से निकल गया और डॉक को पता था कि जॉर्ज ने उनके दरवाजे को तोड़ दिया और फिर वो जॉर्ज को नीचे लाया। और तब जॉर्ज कहता है कि उस लड़के ने मेरी मॉम के दिए हुए जूते चुरा लिए थे और तब डॉक कहता है कि उसके लिए तुम दरवाजा नहीं तोड़ सकते और अब तुम्हें घर जाना होगा, जिसमें डॉक ने जॉर्ज को पैसे भी दिए। और तब जॉर्ज माफी मांगने लगा और वो कहता है कि ये जगह मेरे परिवार की आखिरी उम्मीद है और आज के बाद मैं कोई गलती नहीं करूंगा। और तब डॉक कहता है कि चलेगा और तुम्हें लड़ना पसंद है तो क्या तुम मेरे पास बॉक्सिंग सीखोगे। और तब जॉर्ज मान गया और वो खुश हुआ। और तब डॉक जॉर्ज को लेकर उसके बॉक्सिंग क्लब में आया, जिसमें डॉक के फाइटर ने जॉर्ज को हाथ दिखाया और तब जॉर्ज ने उसे धक्का मारा। और वहां पर डॉक कहते कि जॉर्ज ऐसे फाइट के पहले फाइटर्स को फिर लड़ाई के लिए हाथ मिलाने कहा जाता है। और तब जॉर्ज ने हाथ मिलाया और फिर वो फाइटर से लड़ने गया और वहां पर डेस्मोंड ने आकर जॉर्ज पर पैसे लगाए और जॉर्ज आकर फाइटर से लड़ने लगा, जिसमें फाइटर के एक्सपीरियंस के चलते वो काफी तेजी से घूमते हुए जॉर्ज के पावरफुल पंचेस को मिस करवाने लगा और फिर उसने जॉर्ज को पंच मारकर गिरा दिया। और तब सभी लड़के जॉर्ज पर हंसने लगे और वहां से जॉर्ज निकलते हुए एक पंच मारकर उसने पूरे बैग को ही गिरा दिया और ये देखकर डॉग के साथ साथ सभी लड़के चौंक गए और डॉग जॉर्ज के पास आए। और तब जॉर्ज कहता है कि वो लड़के
के मुझ पर हंस रहे थे। और तब डॉग कहते कि तुम्हें उन लड़कों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और तुम आज जिस लड़के से लड़े वो 6 महीने पहले आया था, तब वो तुम्हारी तरह ही था, लेकिन अब वो एक्सपर्ट बन गया, जिसमें तुम्हारे पंचेस में काफी ज्यादा पावर है। लेकिन बॉक्सिंग एक दिमाग का खेल है, जिसमें तुम्हें सामने वाले के दिमाग पर भी वार करना सीखना होगा। और जॉर्ज को डॉग ने ट्रेन करना शुरू किया और जॉर्ज धीरे धीरे सभी चीजें सीखने लगा। जिसमें एक दिन जॉर्ज ने फोन लगाकर नैन्सी को उसके बॉक्सर बनने के बारे में बताया। और तब नैन्सी कहती है कि बेटा तुम ज्यादा लोगों को मत मारना बस। और तब जॉर्ज कहता है कि मॉम ये बॉक्सिंग का नियम है, जिसमें ये एक खेल है। और कुछ ही महीनों के बाद जॉर्ज की फाइट फिर से उसे हराने वाले फाइटर से हुई, जिसमें जॉर्ज अब काफी तेज हो चुका था। और वहां उसने फाइटर के पंचेस को मिस करवाकर एक ही पंच मारकर उसे गिरा दिया, जिसमें इस बार डेस्मोंड ने पैसे कमा लिए थे। और फिर जॉर्ज आकर डॉग से मिला और वहां पर उसे पता चला कि डॉग पहले काफी बेस्ट बॉक्सर था। और डॉग कहता है कि मैं एक साथ में 24 फाइट्स बिना हारे जीता था, लेकिन उसके बाद मैंने अपने काम को बदल लिया और अब मैं लोगों को ट्रेन करता हूँ। और तब जॉर्ज कहता है कि मुझे जॉय फ्राइजर की तरह हैवीवेट वर्ल्ड चैंपियन बनना है। और तब डॉग कहता है कि तुम बन सकते हो, जिसमें तुम्हें 5 साल लगातार मेहनत करनी होगी। और तब जॉर्ज कहता है कि 5 साल तो काफी ज्यादा हो गए। और तब डॉग कहता है कि एक ही साल में ओलंपिक्स होगी और उसके बाद 4 साल के बाद हम लोग हिस्सा लेंगे, क्योंकि तुम 1 साल रोज मेहनत करोगे तो भी तुम ओलंपिक्स के लिए तैयार नहीं होगे। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब मेरा टारगेट बढ़कर 1000 से 10,000 हो गया है, जो कि आपको कैसे भी खत्म करना होगा। और फिर सीधा हमें ओलंपिक्स का 1 साल के बाद का दृश्य देखने मिला, जिसमें जॉर्ज लड़ने के लिए आगे बढ़ा और उसके सामने एक रशियन फाइटर था। और उसके सामने जॉर्ज को एक नया फाइटर ही माना जाता था, जिसमें जॉर्ज ने आगे बढ़कर फाइटर के सभी वारों को मिस करवाए और फिर उसे पंचिस मारना शुरू किया। और पंचिस मार मार कर जॉर्ज ने उसे वहीं पर हरा दिया। और तब इस चीज से जॉर्ज के परिवार के साथ पूरा अमेरिका खुश था और जॉर्ज ने अब अमेरिका का नाम काफी ऊंचा कर दिया था। और फिर जॉर्ज वापस अपने शहर में गोल्ड मेडल लेकर आया और तब उसे उसके पुराने दोस्त मिले और वो कहते कि जॉर्ज तुम तो काफी बड़े आदमी बन गए हो, लेकिन हमारे ब्लैक लोगों ने अमेरिकन के जुल्म के चलते ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन फिर भी तुमने अपनी कम्युनिटी के खिलाफ जाकर अमेरिका के लिए लड़ाई की। और तब जॉर्ज इन बातों से परेशान हुआ और ये चीज नैन्सी को भी पता चली। और तब वो कहती है कि बेटा हम लोग इसी देश में रहते हैं और ये देश हमारा भी है, जिसमें तुम्हें कभी भी अपने देश के बारे में सोचना नहीं चाहिए, साथ ही तुमने जो भी किया वही सही था। और तब जॉर्ज खुश हुआ, जिसमें जॉर्ज अपने बॉक्सिंग करियर को अब आगे बढ़ाने के लिए निकला। और इसी बीच उसे एयरपोर्ट पर पॉला नाम की एक हॉट लड़की दिखी, जो कि नेशनल मैगजीन पढ़ रही थी और उसके कवर पर जॉर्ज का फोटो था। और तब जॉर्ज ने उससे बात करना शुरू किया और वहां पॉला जॉर्ज को देखकर काफी खुश थी, जिसमें जॉर्ज ने उसके साथ फ्लर्ट किया और पॉला से उसने उसका नंबर मांगा। लेकिन वहां पर पॉला जॉर्ज का नंबर लेकर निकल गई, जिसमें जॉर्ज वहां से डॉग के साथ आकर उसके दूसरे बड़े बॉक्सिंग करियर के कोचेस से मिला, जिसमें वो लोग जॉर्ज को बड़ी मैचेस के लिए ट्रेन करने वाले थे। और फिर जॉर्ज की ट्रेनिंग के साथ उसकी फाइट्स भी शुरू हुई, जिसमें एक के बाद एक जॉर्ज सभी फाइटर से लड़कर उन्हें हराता गया, जिसमें जॉर्ज ने बिना हारे 22 मैचेस जीत ली थी। और इसी बीच जॉर्ज और पॉला का रिलेशनशिप भी शुरू हो गया, जिसमें पॉला जॉर्ज से मिलने के लिए उसके मैचेस देखने चाहती थी। और फिर जॉर्ज ने पॉला से शादी कर ली, जिसमें जॉर्ज अपने बॉक्सिंग करियर पर फोकस करते हुए 36 फाइट्स बिना हारे जीत चुका था। और तब डॉग कहता है कि तुम अब हैवीवेट वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए तैयार हो, जिसमें जॉर्ज ने उस वक्त के चैंपियन जॉय फ्रेजर को चुनौती दी थी, जिसमें जॉर्ज के जीतने की उम्मीद किसी को भी नहीं थी, क्योंकि जॉर्ज ने 2 साल पहले ही मोहम्मद अली जैसे बेहतरीन फाइटर को भी हरा दिया था। और फिर जो और जॉर्ज दोनों लड़ाई के लिए रिंग में उतरे और आगे बढ़े, जिसमें जो ने अपने भारी पंचेस जॉर्ज को मारना शुरू किया। और तब जॉर्ज ने उस मार को खाकर भी सहन करना शुरू किया, जिसमें उस पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। और जॉर्ज ने फिर एक ही पंच मारकर वहीं पर गिरा दिया। और फिर अगले राउंड्स में भी जो से जॉर्ज ने शुरुआत में काफी ज्यादा मार खाई, लेकिन जो के थकने पर जॉर्ज जो को मार मारकर नीचे गिरा देता था। और फिर जॉर्ज ने एक ही जोरदार पंच मारकर जो को वहीं पर ढेर कर दिया, जिसमें जॉर्ज अब वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन चुका था। और इस चीज से जॉर्ज काफी ज्यादा खुश था, जिसमें जॉर्ज ने एक काफी बड़ी पार्टी रखी और जॉर्ज ने अब काफी सारे पैसे भी कमा लिए थे, जिसमें जॉर्ज को उस पार्टी में एक काफी हॉट लड़की दिखी। और तब जॉर्ज आकर अपने दोस्त डेस्मोंड से मिला और वो कहता है कि मुझे अब काफी सारे पैसे मिल गए हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम उन पैसों को मेरे लिए संभालो। और तब वहाँ डेस्मोंड मान गया और वहां से जॉर्ज अपनी होटल के कमरे में गया, लेकिन वो काफी नशे में था और उसे दिखने वाली
हॉट लड़की के कमरे में वो गलती से चला गया और वहां उस लड़की ने जॉर्ज को देखा, जिसमें दोनों काफी मूड में थे और दोनों वहां पर भावनाओं में बह गए। अगले दिन जॉर्ज नहाने गया और तब उसने उसकी पत्नी पॉला को चिट किया। इस चीज से उसे काफी ज्यादा बुरा लगा, जिसमें जॉर्ज ने आकर न्यूज देखी और वहां पर मोहम्मद अली का एक इंटरव्यू चल रहा था, जिसमें वो लोग जॉर्ज की तारीफ कर रहे थे। और तब न्यूज में अली कहता है कि मैं जॉर्ज को सिर्फ एक ही पंच मारकर हरा सकता हूँ, जिसमें जॉर्ज मेरे सामने कुछ नहीं। और ये न्यूज देखकर जॉर्ज भी काफी भड़क गया, जिसमें जॉर्ज ने अपनी माँ को उसकी सभी कार्स और काफी बड़ा घर दिखाया, जिसमें जॉर्ज ने अपने पूरे परिवार के साथ लंच अरेंज किया था। और आज जॉर्ज की बेटी का बर्थडे था और वहां अब पॉला को चीट करने के बाद जॉर्ज उससे दूरियां बनाने लगा था। और तब वहां नैन्सी कहती है कि हमें सभी लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए। और तब जॉर्ज कहता है कि ये सारा खाना मेरे पैसों से कमाया गया है, ना कि भगवान की मदद से, जिसमें जॉर्ज अब काफी ज्यादा घमंडी और गुस्से वाला बन चुका था। लेकिन वहां नैन्सी के कहने पर जॉर्ज को फिर भी प्रार्थना करनी पड़ी। और तब वहां मैरी कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और इस चीज से पूरा परिवार काफी खुश हुआ, जिसमें घर का फोन बजने पर नैन्सी ने उसे उठाया, जिसमें जॉर्ज की दूसरी गर्लफ्रेंड्स अब घर पर फोन करती थी। और बाहर डेस्मोंड जॉर्ज को कहता है कि मैंने तुम्हारे सारे पैसे रॉक सॉलिड स्टॉक्स में लगा दिए और हमें काफी फायदा होगा। और इस चीज से जॉर्ज काफी खुश हुआ और फिर वो आकर पॉला से मिला। और तब पॉला को अब जॉर्ज के बाहर के अफेयर्स के बारे में पता चल गया और वो नाराज थी। और वो कहती है कि मुझे सभी चीजें पता है, जिसमें अब तुम मुझे टाइम क्यों नहीं देते और बाहर की लड़कियों के साथ रहते हो, साथ ही इसी वजह से तुम मुझसे नजरें भी नहीं मिला पा रहे। और तब जॉर्ज कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ देता हूँ। और तब पॉला कहती है कि मुझे सब कुछ नहीं बल्कि तुम्हारा साथ चाहिए। और वहां जॉर्ज पॉला को समझ ही नहीं पा रहा था। और तब पॉला कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। कुछ दिनों के बाद जॉर्ज जायरो पहुंचा, जिसमें जॉर्ज वहां पर अली से लड़ने वाला था। और फिर वो अपनी होटल में गया और वहां पर अली अपने अमीर दोस्तों के सामने जॉर्ज का मजाक उड़ा रहा था। और तब जॉर्ज उसके पीछे से आ गया, लेकिन अली फिर भी जॉर्ज का मजाक उड़ाता ही रहा, जिसमें जॉर्ज ज्यादा बोलने में एक्सपर्ट नहीं था, इसी वजह से वो कुछ भी बोले बिना वहां से निकल गया। और फिर रिंग में अली और जॉर्ज दोनों लड़ने के लिए तैयार थे, जिसमें अली जायरो देश का ही था और वहां के सभी लोग अली को जॉर्ज को मार देने कह रहे थे। और उन्हें नहीं लग रहा था कि जॉर्ज अली को हरा देगा, जिसमें वो दोनों आगे बढ़कर लड़ने लगे। और तब जॉर्ज काफी गुस्से में था और वो अली पर वार करने लगा। और वहां अली रस्सी के पास आकर जॉर्ज के पंचेस को रोकता था, जिससे उसकी ज्यादा एनर्जी वेस्ट ना हो। और कुछ ही राउंड्स में जॉर्ज अपनी पूरी तरह से एनर्जी वेस्ट कर चुका था, जिसमें उसके पंचेस में भी बिल्कुल दम नहीं था। और तब अली ने जॉर्ज को अपने हैवी पंचेस मार मार कर वहीं पर हरा दिया, जिसमें अली अब वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन चुका था। साथ ही जॉर्ज को पहली बार हार का स्वाद चखना पड़ा और इस चीज से जॉर्ज काफी दुखी हुआ। और तब वो घर पर आया और तब तक पोला उसकी बेटी को लेकर चली गई थी। और जॉर्ज ने फोन करके पोला को मनाने का ट्राई किया और तब पोला कहती है कि तुम चुपचाप डाइवोर्स के पेपर साइन कर दो। और तब जॉर्ज वहां से आकर नैन्सी से मिला और तब नैन्सी कहती है कि जॉर्ज तुमने जीरो से स्टार्ट किया था और एक फाइट से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जिसमें फिर से तुम अपनी जिंदगी में सभी चीजें और इज्जत हासिल कर लोगे। और तब जॉर्ज ने एक साथ 5 फाइटर्स को एक के बाद एक लड़ने के लिए मैच लगाई और इस चीज से डॉग ज्यादा खुश नहीं था। और वहां पर कमेंटेटर बनकर अली भी आ गया, जिसमें जॉर्ज ने वहां पर लड़ना शुरू किया और उसकी फाइट में अब पहले वाला कॉन्फिडेंस नहीं था और जॉर्ज अभी भी जीत रहा था। लेकिन ये चीज लोगों को भी समझ रही थी कि उसके ओपोनेंट काफी कमजोर थे और इसी वजह से वो लोग अली का नाम लेने लगे और अली भी उन्हें सपोर्ट करने लगा। और तब जॉर्ज ने आकर अली को फिर से एक बार उससे लड़ने कहा और तब अली जॉर्ज का मजाक उड़ाने लगा, जिसमें जॉर्ज इस चीज से परेशान था। और वहां डॉक आकर कहता है कि जॉर्ज तुम्हें कुछ हो गया है। और तब जॉर्ज कहता है कि मुझे मेरी इज्जत वापस चाहिए। और तब डॉक कहता है कि तुम अकेले लड़ रहे थे और वही सही था और हमें अब फिर से सब चीजें पहले से शुरू करनी होगी, जिसमें हम लोग फिर से अली को चुनौती देकर हरा देंगे। और वहीं पर जॉर्ज को एक लेटर मिला और तब जॉर्ज हॉस्पिटल पहुंचा, जिसमें मैरी की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ चुके थे। और वहां जॉर्ज कहता है कि दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर्स को बुलाओ। और तब नैन्सी कहती है कि बेस्ट डॉक्टर यहीं पर है, जिसमें जॉर्ज हमें प्रार्थना की जरूरत होगी। और वहां पर पूरा परिवार साथ में प्रार्थना करने गया। और तब जॉर्ज दूसरे कमरे में आया और उसने भी भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि मेरी बहन मैरी काफी अच्छी लड़की है और अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो उसकी सजा आप उसे मत देना परमेश्वर, और अगर उसकी कोई गलती हो तो उसकी सजा प्लीज आप मुझे दो और मेरी बहन को बचा लो।
अगले दिन जॉर्ज सोया था और वहां पर नैन्सी ने आकर उसे उठाया और तब जॉर्ज ने देखा कि मैरी और उसका बेटा दोनों ठीक थे, जिसमें सभी लोग काफी खुश थे। और तब नैन्सी कहती है कि मेरे बेटे का नाम जॉर्ज होगा, क्योंकि माँ ने बताया कि जॉर्ज तुमने सालों के बाद भगवान से प्रार्थना की थी। और वहां पर जॉर्ज भी खुश हुआ और फिर जॉर्ज ने फिर से लड़ना शुरू किया था, जिसमें उसकी फाइट जिमी नाम के एक फाइटर के साथ थी और जॉर्ज को उसने काफी सारे पंचेस मारे और इसी वजह से जॉर्ज का कॉन्फिडेंस टूट चुका था और उसी मैच में जॉर्ज भी हार गया। और तब उसकी पूरी टीम जॉर्ज से नाराज थी, क्योंकि इस मैच को जीतकर वो अली के साथ लड़ सकता था और अब वो पहले की तरह नहीं लड़ पा रहा था। और तब जॉर्ज ऊपर देखकर कहता है कि मुझे आवाज सुनाई दे रही है और बार बार वो ऊपर देखकर परेशान होने लगा और बहकी बहकी बातें करने लगा। और वहीं पर अचानक से जॉर्ज के दिल की धड़कनें रुक गई और वो गिर पड़ा और तब पूरी टीम ने जॉर्ज को साइड में रखा और जॉर्ज अब धीरे धीरे मर रहा था, जिसमें जॉर्ज कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता और मुझे आप पर भरोसा है। और कुछ ही देर में जॉर्ज मरकर फिर से जिंदा हुआ, जिसमें जॉर्ज कहता है कि हालेलुया, मेरे शरीर के अंदर जीसस आ गए और उन्होंने ही मुझे बचा लिया। कुछ दिनों के बाद जॉर्ज का बैप्टिज्म हुआ और अब जीसस को उसने अपने परम पिता मान लिए थे, जिसमें जॉर्ज ने आकर चर्च में अपनी स्पीच दी, जिसमें जॉर्ज कहता है कि जीसस ने आकर मुझे बचाया और मेरी जिंदगी बदल दी। जिसमें जॉर्ज को वहां पर एक लड़की भी दिखी और वहां जॉर्ज ने कैसे जीसस ने उसे एक नई राह दिखाई इस बारे में बताया। साथ ही जॉर्ज ने अब खुद को एक प्रीचर घोषित किया, जिससे वो क्रिश्चियन धर्म को फैला सके और इस चीज से नैन्सी और डॉग खुश हुए। और फिर जॉर्ज ने बाहर आकर डॉग को कहा कि मैं अब बॉक्सिंग नहीं करूंगा, जिसमें जीसस ने मेरे अंदर के सारे गुस्से को निकाल दिया और इसी वजह से मैं लड़ नहीं सकता। और तब डॉग कहता है कि तुम्हारे अंदर के गुस्से ने ही तुम्हें कामयाब बनाया था। और तब जॉर्ज कहता है कि आपने भी बॉक्सिंग के करियर को छोड़कर कोच बनने का डिसाइड किया और मैं भी अब यही करूंगा। और तब डॉग नाराज होकर वहां से चला गया, जिसमें जॉर्ज वहां से आकर अली से मिला और तब अली वहां पर चौंक गया, जिसमें जॉर्ज ने अली को कहा कि मैं प्रीचर बन चुका हूँ, जिसमें मैंने भगवान को ढूंढ लिया। और उसकी बातों से अली जॉर्ज का मजाक उड़ाने लगा और तब जॉर्ज कहता है कि मुझे तुमसे नफरत थी और मैं तुम्हें मारना चाहता था और इसी वजह से मुझे तुमसे माफी चाहिए। और तब वहां पर अली कहता है कि उसके बाद शायद तुम रीमैच लड़ना चाहते होगे और तब जॉर्ज कहता है कि नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ माफी चाहिए। और ये सुनकर अली भी चौंक गया और उसने जॉर्ज को कहा कि मैं तुम्हें माफ करता हूँ। और वहां से जॉर्ज खुश होकर पौला के घर पर आकर उससे मिला और वो वहां पर अपने बच्चों से मिलकर पौला को कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन वहां पर पौला ने जॉर्ज से अलग होने का डिसीजन ले लिया था। और तब जॉर्ज वहां से चर्च में आया और उससे पहले दिखने वाली लड़की फिर से दिखी और तब जॉर्ज ने आकर उससे दोस्ती कर ली, जिसमें उस लड़की का नाम मैरी था और वो दोनों जीसस के पक्के वाले भक्त थे। और मैरी भी जॉर्ज के बॉक्सिंग करियर को छोड़कर प्रीचर बनने से काफी खुश थी, जिसमें जॉर्ज सड़कों पर जाकर जीसस के संदेश को फैलाता था और वहां पर लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन फिर भी जॉर्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। और इस चीज से मैरी और भी ज्यादा खुश हुई, जिसमें जॉर्ज और मैरी अकेले में मिलने लगे और वो दोनों साथ ही डेट करने लगे थे, जिसमें जॉर्ज ने मैरी को उसके आगे के प्लान को बताया, जिसमें जॉर्ज ने खुद के लिए एक प्रॉपर्टी को चर्च में बदल दिया और 7 सालों से अब वो पादरी बनकर लोगों में जीसस के संदेश को फैलाता था। जिसमें एक औरत आकर जॉर्ज को कहती है कि मेरा पोता गुंडों के साथ घूमता है और क्या तुम उसे बॉक्सिंग सिखाओगे जिससे वो सुधर जाए। और तब जॉर्ज कहता है कि इस लड़के को बाइबल पढ़ाओ जिससे ये सुधर जाएगा और जॉर्ज वहां से निकला। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जॉर्ज घर पर था और तब उसने न्यूज में देखा कि उसी लड़के ने शहर में चोरी की थी और तब जॉर्ज को काफी बुरा लगा, क्योंकि उसकी दादी जॉर्ज के साथ मिलकर अपने पोते को सही रास्ते पर लाना चाहती थी, लेकिन जॉर्ज भगवान का नाम लेने में बिजी था और वो उसकी मदद नहीं कर पाया। और तब जॉर्ज ने डिसाइड किया कि वो अब ऐसे बच्चों की मदद करेगा और जॉर्ज ने डेस्मोंड से पैसे लेकर खुद के लिए एक प्रॉपर्टी खरीद ली और वहां पर वो जवान लड़कों के लिए जिम बनाकर उनकी मदद करता था और इस चीज से जॉर्ज को काफी खुशी मिलती थी। लेकिन 1 साल के बाद वहां की लाइट चली गई और तब जॉर्ज को पता चला कि उन्होंने काफी महीनों से बिजली का बिल नहीं भरा था और डेस्मोंड भी अब गायब था। और तब जॉर्ज आकर बैंक में गया और वहां पर उसे पता चला कि डेस्मोंड ने जॉर्ज के सारे पैसे और प्रॉपर्टी स्टॉक्स में गंवा दिए। और तब जॉर्ज इस चीज से परेशान हुआ और उसकी प्रॉपर्टी कुछ ही दिनों में सीज होने वाली थी। और तब जॉर्ज इस चीज से काफी परेशान होकर चर्च में गया और वहां पर नैन्सी आकर जॉर्ज से मिली और तब जॉर्ज कहता है
कि डेस्मंड ने सब कुछ गवा दिया और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, जिसमें डेस्मंड ने मेरी सारी मेहनत के पैसे स्टॉक्स में लगा दिए। और तब नैन्सी कहती है कि जॉर्ज, तुमने जो भी मेहनत की थी वो तुम्हारे अंदर ही है, जिसमें तुम अब जीसस से जुड़ चुके हो और तुम खुद से सब कुछ कर सकते हो। और वहां जॉर्ज को थोड़ी सी हिम्मत मिली और फिर जॉर्ज ने डेस्मंड को ढूंढ लिया था और तब जॉर्ज ने आकर उसे पकड़ लिया और वो कहता है कि तुमने मेरे पैसों में से कुछ पैसे तो बचाए होगे। और तब डेस्मंड कहता है कि जॉर्ज, मुझे माफ कर दो, जिसमें मैंने सारे पैसे स्टॉक्स में गवा दिए। और तब जॉर्ज ने खुद के गुस्से को शांत किया और अब जॉर्ज ने छोटी छोटी एड्स करना शुरू किया, साथ ही वो इवेंट्स भी करता था। लेकिन फिर भी जॉर्ज के कमाए हुए पैसे उसकी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए काफी नहीं थे, जिसमें जॉर्ज के जिम सेंटर को इसी वजह से बैंक वालों ने सीज कर दिया। और तब जॉर्ज आकर फिर से डॉग से मिला और वो कहता है कि डॉग, मैं फिर से लड़ना चाहता हूँ। और वहां पर डॉग कहता है कि तुम अब बुढ़े हो चुके हो। और तब जॉर्ज कहता है कि डॉग, मैं बुढ़ा हूँ लेकिन मैं हारा नहीं हूँ, जिसमें हम लोग अभी भी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीत सकते हैं और ये चीज तुम्हें भी पता है। और तब डॉग कहता है कि तुम अपने वजन को कम कर लोगे तब आकर मुझे मिलना। और तब जॉर्ज ने भागना शुरू किया, जिसमें जॉर्ज ने काफी महीनों तक मेहनत की और धीरे धीरे जॉर्ज ने अपने वजन को कम कर लिया और वो आकर डॉग से मिला, जिसमें जॉर्ज ने फिर से नए फाइटर्स के साथ ट्रेनिंग शुरू की, जिसमें जॉर्ज पहले से काफी स्लो था और वो गुस्सा भी नहीं करता था, साथ ही जॉर्ज अभी थक भी जाता था। और तब डॉग कहता है कि जॉर्ज, तुम्हारे लिए अब हमें नए दाव सीखने होंगे। कुछ दिनों के बाद मैरी रात को एक दिन उठ गई और फिर उसने जॉर्ज को बताया कि जॉर्ज, मैंने एक सपना देखा जिसमें तुम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन चुके थे और ये दृश्य मुझे जीसस ने दिखाया, जिसमें उन्होंने तुम्हारी मदद जीतने में की थी और उसके बाद तुम्हें जीसस के लिए दूसरे लोगों की मदद करनी थी। और ये सुनकर जॉर्ज खुश हुआ और फिर जॉर्ज 10 सालों के बाद रिंग में फिर से उतरा और आज उसकी फाइट स्टीव नाम के एक फाइटर से थी, जिसमें जॉर्ज डॉग को कहता है कि मेरी बॉडी पहले सुपरमैन की तरह थी और अब लोगों के सामने मुझे बॉडी दिखाने में अजीब लग रहा है। और तब डॉग कहता है कि कोई बात नहीं, जिसमें जॉर्ज का उसने कोट निकाला और जॉर्ज का पेट अब काफी बड़ा हो चुका था, लेकिन लोगों को इस चीज से खास फर्क नहीं पड़ता था। जिसमें जॉर्ज आगे बढ़ा और वो स्टीव से लड़ने लगा और वहां पर दोनों एक दूसरे को पंचेस मार रहे थे, जिसमें जॉर्ज फिर भी काफी ज्यादा शांत था और धीरे धीरे वो अपने पंचेस को मार मार कर स्टीव को कमजोर करने लगा। और वहां जॉर्ज उसे ज्यादा मारना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी स्टीव हार ही नहीं मान रहा था। और तब जॉर्ज ने स्टीव को पकड़कर और ज्यादा मारा और जॉर्ज पॉइंट से वहां पर जीत चुका था, जिसमें लोग फिर से जॉर्ज के फैंस बन गए थे। जिसमें जॉर्ज ने वापस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और जॉर्ज की फाइट एवंडर नाम के उस वक्त के चैंपियन से थी, जिसमें जॉर्ज ने उसके सारे पंचेस को सहना शुरू किया, जिसमें वो एवंडर को भी मार रहा था और वो दोनों एक दूसरे को पकड़कर काफी ज्यादा मार रहे थे। और फिर सारे राउंड्स खत्म हुए और वहां पर पॉइंट्स के चलते एवंडर जीत चुका था, लेकिन उस फाइट में जॉर्ज ने सभी लोगों का दिल जीता था और सभी लोग फिर से जॉर्ज के फैन बन चुके थे। जिसमें जॉर्ज वहां से बैंक में वापस आया और वहां पर जॉर्ज को पता चला कि अब उसके अकाउंट में काफी सारे पैसे हैं और उसने अपनी सारी प्रॉपर्टीज को बचा लिया था। और इस चीज से मैरी और जॉर्ज दोनों खुश थे। और तब जॉर्ज मैरी को कहता है कि मैरी, तुमने देखा था कि जीसस ने मुझे सपने में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनाया था और जीसस और तुम्हारी इस इच्छा को मैं जरूर पूरा करूंगा। और जॉर्ज ने काफी सालों तक ट्रेनिंग की, जिसमें इवंडर के हारने के बाद माइकल मूरर नाम का एक चैंपियन था, जिसमें वो काफी शक्तिशाली था और जॉर्ज अब उससे लड़ने वाला था, जिसमें जॉर्ज उसके सामने काफी स्लो था और माइकल ने जॉर्ज को काफी सारे पंचेस मारे जो कि जॉर्ज ने सह लिए, जिसमें जॉर्ज उसे पंचेस भी नहीं मार पा रहा था, लेकिन जॉर्ज असल में माइकल की एनर्जी को वेस्ट करवा रहा था। और वहाँ जॉर्ज को उसकी पूरी जिंदगी याद आ गई, जिसमें वो खुद को साबित करना चाहता था जैसे वो पहले भी कर चुका था। और तब जॉर्ज आगे बढ़ा और उसने माइकल को एक जोरदार पंच मारकर वहीं पर गिराकर ढेर कर दिया, जिसमें वो उठ ही नहीं पा रहा था। और जॉर्ज अब फिर से एक वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन चुका था, जिसमें उस वक्त पर वो 45 साल का था और एक नया रिकॉर्ड था, जिसमें 45 साल की उम्र में पहली बार किसी ने इस टाइटल को जीता था, जिसमें जॉर्ज के साथ उसका पूरा परिवार और पूरा अमेरिका काफी खुश था। जिसमें जॉर्ज फॉरमैन की ये पूरी कहानी काफी ज्यादा इंस्पायरिंग थी, जिससे आज भी बहुत सारे बॉक्सर्स को किसी भी उम्र में लड़ने की प्रेरणा मिलती है।